अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डर है कि 22 तारीख के बाद उनका रोजगार चला जाएगा। दरअसल वो अयोध्या में सड़क के किनारे किसी मंदिर या किसी महंत की जमीन पर किराए पर अपनी दुकान चलाया करते थे, लेकिन साल 2022 में जब सड़कों का चौड़ीकरण शुरू हुआ तो उनकी दुकानें चली गई। तब सरकार ने इन्हें 1-1 लाख का मुआवजा दिया था और कहा था कि यहाँ पे दुकानें बनेंगी तो आपको उसमें जायज़ दर पर दिया जाएगा। लेकिन अब हालात ये है कि उन्हें डर सता रहा है कि 22 तारीख के बाद उनकी दुकानें लगेंगी भी या नहीं। अब मोदी चाहें तो हमको दुकान दे दे टेढ़ी बाजार पे, इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे। 30-35 लाख हमारे पास नहीं है बाबू, हम परेशान आदमी हैं। ये राम कुमारी हैं। 60 वर्षीय राम कुमारी अयोध्या के राम जन्मभूमि के पास पिछले 27 सालों से अपना दुकान चला रही थी। इनके पास 2 पक्की दुकानें थीं, लेकिन जब यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण करना शुरू हुआ तो इनकी दुकानें चली गई। सरकार ने कुछ वादे भी किए, लेकिन आज ये सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने को मजबूर है। यहाँ भी ये सुकून से अपना दुकान नहीं लगा पाती। दुकान तोड़े तो 1 लाख रुपए दिए, टेढ़ी बाजार पे दुकान दे रहे हैं तो मांग रहे हैं 30 लाख 35 लाख। गरीब आदमी कहाँ से दे? दुकानें नहीं ले पाए, सड़क पे लगाते हैं, प्रशासन मारती है, भगाती है, नहीं लगाने देती। खेती बाड़ी है नहीं, कमाना खाना है, अगर कमाएंगे नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो आपकी यहाँ कब से दुकान थी? यहाँ हमारी दुकान 27 साल से थी, जब से रास्ता खुला। दुकान बनी बनाई थी, रात में तोड़ा गया है, प्रशासन तोड़ी है। माल भी उठा के लेके चले गए थे, बाद में वापस कर दिए नगर निगम से। 1 लाख रुपए दिया है सरकार, उसको नहीं कहेंगे नहीं। 1 लाख दिए, अब 1 लाख के 2 लाख 3 लाख मांगे तो ले सकते हैं। अब 40 लाख 35 लाख हमारे पास है नहीं तो ले कहाँ से? यही दुकान लगाते हैं, ऐसे दाल रोटी चलता है, आते हैं तो बढ़ा के भाग जाते हैं। बच्चों को लाठी डंडा से मारते हैं ना हटे तो। ये तो अपने बेशर्माई से अपने पेट के लिए लगाते हैं, जब नहीं लगाने देंगे तो बैठना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ राम कुमारी की नहीं है, पुरुषोत्तम झा की भी कुछ ऐसी ही हैं। उनकी भी यहाँ 2 दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज एक भी नहीं है और वो भी सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने को मजबूर हैं। ये रास्ता पहले राम मंदिर को जाता था और घूम करके लोग दर्शनार्थी यहीं तिराहे पे आकर के मिल जाया करते थे। ऐसे जो मेजों पे दुकानें लग रही हैं, ये इधर पूरी दुकानें हुआ करती थी पूरी लाइन से। बीच में ये राम गुलेला मंदिर है, इसमें रास्ता दिया गया था अंदर जाने के लिए मंदिर में। ये दीवार जो देख रहे हैं इसके ठीक बगल में ये हमारा जो दुकान का लास्ट हिस्सा था, ये दीवार ही था। उस टाइम तो यही हुआ था कि हमें दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, हम लोग भी खुश थे। लेकिन बाद में जब बातें हुई तो पता चला कि आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग की पूरी पुलिस छावनी बनाई गई थी, उस टाइम दुकान तोड़ी गई थी। हम अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख इन बातों का। ऐसे ही मेजों पे हम लोग दुकान लगा के अभी जीवन यापन कर रहे हैं। अब इनसे मिलिए मनोज। इनकी भी दुकान चौड़ीकरण में चली गई। उसके बाद जैसे तैसे किराए पर लेकर एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी चौड़ीकरण होना है और इन्हें डर है कि यहाँ से भी दुकान चली जाएगी। अधिकारियों ने कहा था कि आपको लागत मूल्य पर दुकान दी जाएगी। तो कौन सी दुकान है जिसकी 20 लाख है लागत है? 20 लाख में कौन सी? वो भी 30 साल के लीज पर सरकार दे रही है। वैसे जगह पर दुकान बना है, आउट ऑफ सिटी बना है, वहाँ बोनी के लाले पड़ेगा। बोनी नहीं होना है तो किस आधार पर हम खेती बाड़ी बेच करके वो ज़मीन लें, उस दुकान को ले तो किस आधार पर लें? तो जब वहाँ कोई भविष्य नहीं है। चलती दुकान की कीमत 1 लाख रुपया, और जहाँ कहीं चल नहीं रहा, बोनी नहीं होनी है, वहाँ 20 लाख 22 लाख की दुकान। 2 दुकान हमको मिली, एक 18 लाख कुछ हज़ार की है, एक 20 लाख कुछ हज़ार की है, इससे समथिंग है। और उसमें GST 18% GST जोड़ेंगे और प्लस वो रजिस्ट्री चार्ज जोड़ेंगे। दुकान हमको मिलनी नहीं, उसमें रजिस्ट्री चार्ज किस बात की? न बैनामा न कुछ। 30 साल के बाद जब तो किसी तरह से लोकल व्यापार वहाँ आदमी किया तो कुछ हो सकता है चले, तो 30 साल तो जमाने में लग जाएगा। जब जम करके पूरी तरह से तैयार होगा तो हमको भाई पता नहीं सरकार देगी कि नहीं देगी, क्या करेगी। सरकार चाहिए होती तो हमको दुकान वहीं मिल गया होता। पीछे राम गुलेला मंदिर की ज़मीन थी,
हर जगह सरकार चाहिए होती तो 10 फीट और लेकर के हमको दे दी होती, और वहाँ जहाँ सरकार दे रही है तो हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है। कम से कम आप हमको हमारी दुकान को लिए हैं तो कम से कम फ्री दुकान देते। रामकुमारी, पुरुषोत्तम झा और मनोज, ये तीनों राम मंदिर के बेहद करीब स्थित श्री राम गुलेला मंदिर के किराएदार थे। ये लंबे समय से वहां किराएदार थे और राम गुलेला मंदिर और इनके बीच किराए को लेकर केस भी चल रहा था। बावजूद इसके इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। जब हम इस बारे में बात करने राम गुलेला मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद जो केयरटेकर हैं उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले ये सिर्फ 3 दुकानदार नहीं हैं, इनकी संख्या सैकड़ों में है। इस योजना में कम से कम 4000 व्यापारी जो है प्रभावित हुए हैं, जिनकी कम दुकानें रही, ज़्यादा रही, आधा रही, 2 फुट रही हैं, और करीब 1600 व्यापारी जो है पूरी तरीके से विस्थापित हो गए हैं। इस संदर्भ में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी आश्वासन मिला था हम बैठक में कि हम आपको पहले बसा देंगे, उसके बाद उजाड़ेंगे, लेकिन सरकार प्रशासन नहीं मानी और सहमत के नाम पर एक दबंगई करते हुए अपनी योजना को लागू किए, और जिसमें हम व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है अरुंधति बहुमंजिली पार्किंग एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। ये अयोध्या के टेढ़ी बाजार पे है। इसके ठीक सामने एक और कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसका नाम भी यही है। इस पे भगवान राम की बड़ी सी तस्वीर बनी हुई है और इस पे लिखा हुआ है, इतना तो निध्यान होना चाहिए, मिले किसी से जय श्री राम होना चाहिए। बता दी कि ये बड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये यहाँ पर उन दुकानदारों को कमरा देना था दुकानदारी के लिए जिनकी दुकानें सड़क के चौड़ीकरण के दौरान टूट गई है। वैसे तो अयोध्या में कई सड़क मार्गों का चौड़ीकरण हुआ, लेकिन 3 मार्गों ने सबसे ज्यादा दुकानदारों को प्रभावित किया। यह है भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और राम पथ। भक्ति पथ हनुमानगढ़ी से होकर राम जन्मभूमि को जाता है। इसकी दूरी 900 मीटर है। पहले ये 7 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, अब 14 मीटर है। दूसरी है जन्मभूमि पथ। ये बिरला धर्मशाला से राम मंदिर के गेट तक जाता है। इसकी दूरी भी 800-900 मीटर है। तीसरा है राम पथ जो 13 किलोमीटर है, जो अयोध्या से फैजाबाद जाता है। पहले ये 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब 20 मीटर है। सड़कों की चौड़ाई ने आवागमन को सुलभ तो बनाया है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी पर रोक लगा दी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में राम लला जी का मंदिर जो बन रहा है, यहाँ के पब्लिक तो खुश है, परंतु सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा, तोड़े गए दुकान से वजह से सब नाखुश हैं। मेरी दुकान यहाँ हनुमानगढ़ी के सीढ़ी के ठीक सामने हुआ करती थी। परंपरा या प्राचीन सभ्यता के नाम पे जो दुकानें बनी हुई थी वो दुकानें हटा दी गई। आज वहाँ पर रोड बना दिया गया है। सरकार ने अयोध्या की जनता किसी की नहीं सुनी, हमारी नहीं, किसी की नहीं सुनी और ना सुन रही है। अयोध्या में जो भी विकास हो रहा है तो विकास के नाम पर हमको लगता है तो इनका एक राजनीतिक एजेंडा है। ये अपने लोकसभा चुनाव के लिए इसको सजा रहे, संवार रहे हैं कथित रूप से, जबकि यहाँ की जनता, नागरिक, साधु सभी परेशान हैं और उनको बराबर भय है कि कब हमारा दुकान चला जाएगा, तब हमारा मकान चला जाएगा। इतने ज़्यादा नुकसान होने के बाद जहाँ 1600 व्यापारी उधर जा रहे हैं, 400-500 यहाँ के निवासी उधर जो उनका मकान टूट चुका है, कई मंदिरों को तोड़ दिया गया है, उसके बाद भी लगातार ये सुनाई पड़ रहा है, ये जा रहा हो जा रहा है। अयोध्यावासी भयग्रस्त हैं, उनको बराबर ये डर सता रहता है कि गवर्नमेंट सब योजना कोई लाभ पे और यहाँ से हम लोग को उजाड़ दे। इस संदर्भ में भी हाल ही में गवर्नमेंट ने नदी के किनारे का ग्रुप खेत घोषित किया है और उस ग्रुप खेत में आधा अयोध्या शहर और आधा फैजाबाद शहर आ रहा है। अगर वो लागू होता है तो एक यहाँ पर बहुत बड़ी विस्थापन देखी जाएगी। तो आपने देखा कि जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं
उनका कहना है कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम दुकान नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारा पैसा देना होगा, हमारे पास उतनी सेविंग नहीं है। अभी वो रेहड़ी पे सड़क किनारे अपनी दुकान लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि 22 जनवरी के बाद जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। वो कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा, इसको लेकर उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। बसंत कुमार, अयोध्या से newslaundry.com के लिए ये रिपोर्ट आप सबके सहयोग से मुमकिन हो पाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अयोध्या में न्यूज लॉन्ड्री सेना प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्ट कर रहा है। न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, ये सहयोग बनाए रखें और न्यूज लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट द न्यू अयोध्या को सपोर्ट करने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।